अगला शब्द साथियों यह भी महत्वपूर्ण है, हैबिचुअल इंडेप्टनेस। ठीक है, हैबिचुअल इंडेप्टनेस, इस तरह से बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन। आदतन ऋणग्रस्तता। ओके, जो आदत से ही ऋण में रहता है, हमेशा कर्जे में रहता है। तो ये हालांकि जो ऊपर वाले शब्द की तरह ही है, लेकिन इसका अलग थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, आदतन ऋणग्रस्तता, जो हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। ओके, और ऊपर वाला देखें हैबिचुअल डिफॉल्टर, वह व्यक्ति जो आदतन बकायेदार रहता है, मतलब जिसने आदतन कुछ ना कुछ किसी का देना रहता है। ओके, अभी हैबिट से ही संबंधित आगे शब्द बनते जा रहे हैं। देखिए साथियों, हैबिचुअल ऑफेंडर इसको बोलते हैं आदतन अपराधी, अभ्यासक अपराधी बोलते हैं, इसका अर्थ वही आदतन। हैबिचुएटेड इसको बोलते हैं आदी, अव्यस्त, वही शब्द आदत से जो मतलब एडिक्टेड हो जाता है जो बंदा। हाफ हॉलीडे इसको बोलते हैं आधे दिन का अवकाश, आधा अवकाश, ये भी आपको आता होगा। हाफ आवरली इसको बोलते हैं साथियों आधा घंटा, आधे घंटे में। ठीक है, हाफ मस्ट इसको बोलते हैं आधा झुका हुआ। हाफ मेजर्स इसको बोलते हैं अप्रभावी उपाय, जो आधे अधूरे उपाय। आ गया हाफ पे, इसको बोलते हैं आधा वेतन, अर्ध वेतन। अगला है हाफ पे लीव, इसको बोलते हैं अर्ध वेतन छुट्टी, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ प्राइस इसको बोलते हैं आधी कीमत, आधा मूल्य, आधे मूल्य। ठीक है, तो देख लीजिए यह संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है साथियों हॉलमार्क, इसको काफ़ी आपने सुना होगा। इसका अर्थ होता है विशेषता। चलो ये तो संज्ञा के रूप में, लेकिन और भी इसके अर्थ जो है, विशेषता तो चलो है ही, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। विशेषता आपने जो याद रखना है वो है प्रमाण चिन्ह। ठीक है, हॉलमार्क भी इसको हिंदी में कह दिया जाता है, लेकिन प्रमाण चिन्ह। हॉलमार्क जैसे साथियों देखिए ISI मार्क होता है ना एक, जो हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदते हैं उसके ऊपर इस तरह का कोई मार्क्स होता है ISI। ठीक है, तो वो प्रमाण चिन्ह होता है कि ये अच्छी वस्तु है, इसके टेस्ट वगैरह पहले हो रखे हैं। ओके, तो हॉलमार्क वह होता है। ओके साथियों, प्रमाण चिन्ह अंकित करना भी होता है इसका अर्थ। ठीक है, आगे साथियों हमारे पास शब्द हैं हॉल्टिंग अलाउंस, इसको बोलते हैं विराम भत्ता, विराम भत्ता। ओके, अगला है हाल्व, इसको बोलते हैं आधा करना। ऊपर एक शब्द था साथियों हाल्ट, तो इसको बोलते हैं ठहराव, रोक बोलते हैं इसको, विराम भी बोलते हैं। ठीक है, विराम ठहराव जो याद रखना, और रोक लगाना भी सही है। ओके, इसी से आगे शब्द बना था हाल्टिंग अलाउंस। अगला है साथियों हमारे पास हैंडबुक, इसको बोलते हैं पुस्तिका, जो गुटका भी बोलते हैं। ठीक है, पुस्तिका, आप जाते होंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए तो हाथ में किताबें पकड़ते हैं ना, उसी को हैंडबुक बोलते हैं। शब्द है साथियों हमारे पास अगला हैंडीकैप, इसका अर्थ होता है विकलांगता। तो हैंडीकैप के आगे साथियों जो शब्द पीछे इसका अर्थ और है बाधित होना भी होता है, लेकिन विकलांगता जी आप ज़्यादा इसका अर्थ लेंगे। हैंडीकैप विकलांग, बाधाग्रस्त भी बोलते हैं, बाधित भी। अगला शब्द साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? दस्तकारी, हस्तशिल्प। इसका अर्थ क्या होता है साथियों कि जैसे कोई मिट्टी के खिलौने बनाता है, ओके, और टोकरी बनाता है, या फिर मिट्टी के बर्तन। ओके, हैंडलिंग को बोलते साथियों रख रखाव, कार्रवाई भी होता है, यानी कार्रवाई करना, रख रखाव भी इसका अर्थ सही रहेगा, लेकिन रख रखाव ज़्यादा पूछा जाएगा। शब्द है हैंड रिटन, इसको बोलते हैं हस्तलिखित। अगले शब्द दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हैरेसमेंट काफ़ी सुना होगा, उत्पीड़न बोलते हैं इसको। ठीक है, उत्पीड़न किसी को परेशान करना, परेशानी भी कहते हैं हैरेसमेंट। ठीक है, उत्पीड़न जब किसी का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न हो। ठीक है, जो वो चीज़ें। हार्बर इसको बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, शरण देना, संश्रय देना, ये भी सही है, लेकिन हाँ बंदरगाह बहुत इसका अर्थ लिया जाता है। हार्बर सुना होगा आपने, बंदरगाह जो जहाज़ों का अड्डा होता है साथियों, समुद्री जहाज़ों का। शब्द है हार्ड कैश, इसको बोलते हैं नकदी। अगला है हार्ड करेंसी, इसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। अगला साथियों हेडिंग को बोलते हैं शीर्षक, और हेड नोट को बोलते हैं शीर्ष टिप्पणी। अगला साथियों हेड ऑफ अकाउंट, इसको बोलते हैं लेखा शीर्ष। हेड ऑफिस इसको बोलेंगे प्रधान कार्यालय। हेड क्वार्टर इसको बोलेंगे मुख्यालय।
अगला है हेल्थ सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। अगला है हेयर, इसको बोलते हैं साथियों उत्तराधिकारी या वारिस। अगला है हेयर अपीयरेंट, इसको बोलेंगे निर्विवाद उत्तराधिकारी या प्रत्यक्ष वारिस। अगला है हेयरलेस, लावारिस या उत्तराधिकारी वहीन। अगला हेल्प, इसको तो पता ही है, सहायता, मदद, सहायता करना, मदद करना इत्यादि। अगला शब्द साथियों हेल्पलाइन। हेल्पलाइन होता है सहायक सेवा, चाहे हेल्पलाइन भी कहा जाता है इसको हिंदी में, लेकिन हेल्पलाइन का आप सहयोग सेवा ही याद करेंगे। अगला हैंस, हैंस हम इसलिए शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, ये एक क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है हेरिडिटरी, इसको बोलेंगे वंशागत या अनुवांशिक, पैतृक भी बोलते हैं साथियों इसको। अगले दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज, इसको दाय या विरासत कहते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है शब्दों का, दाय और विरासत। जैसे वो सुना होगा हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज साइट, ओके, जो विरासत भी हमको मिली, हमारे पूर्वजों ने दी हैं, ठीक है ना वो। आगे है हायरार्किकल, इसको बोलेंगे पदानुक्रमिक या सोपानिक, ठीक है, या श्रेणीबद्ध भी इसको कह सकते हैं, जब कोई चीज़ श्रेणीबद्ध तरीके से विभाजित हो। इसी से एक और शब्द है हायरार्की। हायरार्की इसको बोलते हैं साथियों पदानुक्रम सोपानिक, जे नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाला शब्द हायरार्किकल, इसको एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है, विशेषण की तरह। अगले दोनों शब्द काफ़ी आपने पढ़े होंगे, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, या हाईएस्ट विड, इसको बोलते हैं उच्चतम बोली। अगला है हाई कैपेसिटी, इसको बोलेंगे साथियों उच्च क्षमता। आगे है हाई कमांड, आला कमान, हाई कमीशन, उच्चायोग। अगला है हाई लेवल डेलीगेशन, इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल भी कहते हैं। अगला है हाईलाइट। हाईलाइट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, वैसे तो दो दिए हैं यहाँ पर, तो देखेंगे प्रकाश डालना, उजागर करना। आप करते हैं ना हाईलाइट कोई चीज़, ओके, किताबों में करते हैं, किसी चीज़ को बताना हो, किसी को व्याख्यान देना हो, तो उसमें भी आप बोलते हैं जोर से कोई शब्द, हाईलाइट करना किस चीज़ को। अगला है साथियों हाई टैक्सेशन, उच्च कराधान। उच्च कराधान मतलब जहाँ पर वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा कर लगता हो, ठीक है, उच्च कराधान, जब बहुत ज़्यादा कर देना पड़े लोगों को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भारत में आपको पता है साथियों बहुत कम कर देना पड़ता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो अगर वहाँ के लोगों को सुख सहूलतें मिल रही हैं, तो लोग वो अधिक टैक्स भी देते हैं, ओके। बहुत इंडिया के जो भाव हैं वस्तुओं के, वहाँ भाव बहुत ज़्यादा महंगे हैं साथियों, यूरोप अमेरिका में, इस तरह से। तभी वो कंट्रीज जो है डेवलप्ड हैं, क्योंकि वहाँ कर बहुत ज़्यादा है। हाईवे, हाईवे को बोलते हैं राजमार्ग। अगला है साथियों हमारे पास हाईवे डिवीज़न, राजमार्ग प्रभाग। हिंदी टीचिंग स्कीम, इसको बोलते हैं हिंदी शिक्षण योजना। अगला है साथियों हिंदी वर्जन, इसको बोलते हैं हिंदी रूपांतर या हिंदी अनुवाद। आगे हायरिंग, हायरिंग होता है काम पर रखना, भाड़े पर लेना कोई चीज़। हायरिंग एंड फायरिंग, इसको बोलते हैं रखना या निकालना। यह भी इम्पोर्टेंट है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्मारक, ओके। अगला है साथियों हिस्ट्री शीट, इसको बोलते हैं इतिवृत्त। क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। अभी साथियों आपने द्विवेदी युग पढ़ा होगा, द्विवेदी युग की एक विशेषता इतिवृत्त, ठीक है। तो उसमें इतिवृत्त का अर्थ बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि कोई कथा है हिस्ट्री की, इतिहास की कोई कथा है, ठीक है, उसको लेकर कविताएं लिखना, ओके। द्विवेदी युग में तो ऐसा ही तो है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत इतिहास पर लिखा है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गया, इतिहास नहीं तो पुराणों पर तो लिखा ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ बीत चुकी है उस पर आधारित कोई चीज़ लिखना, इतिवृत्त, ओके। इतिवृत्तात्मकता जो द्विवेदी युग की बहुत बड़ी विशेषता। आगे हिस्ट्री शीटर, इसको बोलते हैं कुख्यात अपराधी। आगे है शब्द होर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। होर्डिंग जमाखोरी को भी बोलते हैं और विज्ञापन पट को भी, ठीक है। जमाखोरी जब अनाज की जमाखोरी की जाती है, जो और अन्य वस्तु, प्याज, ठीक है, और भी जिनका दाम बढ़ा देते हैं फिर मार्केट वाले,
जो मार्केट में वो चीज़ नहीं मिलती है, कुछ लोगों ने, जो व्यापारी लोग होते हैं, बड़े बड़े सेठ, वो जमाखोरी कर लेते हैं। फिर जब मार्केट तक नहीं पहुंचती तो अचानक से दाम बढ़ते हैं, ठीक है, फिर महंगे दाम में वो जमा की गई चीज़ें बेची जाती हैं। तो ये विज्ञापन पट आपने बस स्टैंड्स पर, दुकानों के बाहर होर्डिंग लगे बड़े देखे होंगे, ठीक है। अभी चुनाव के वक्त भी आपने देखे होंगे होर्डिंग लगे हुए, विज्ञापन, जब राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार करती हैं तस्वीरें लगाकर। हॉलीडे एंटाइटलमेंट, इसको बोलते हैं साथियों अवकाश पात्रता, जहाँ अवकाश हकदारी। हॉलीडे एंटाइटलमेंट का अर्थ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अवकाश की योग्यता, ओके, पात्रता का, हर किसी को छुट्टी का भी हक होता है, ओके साथियों। जैसे हमारे भारत में संडे की छुट्टी होती है, कईयों देशों में शुक्रवार की छुट्टी होती है, कई देश में मंगलवार की होती है, बुधवार की होती है। तो हर डे के हिसाब से उन्होंने अपना छुट्टी का दिन निर्धारित किया है, ओके। तो भारत में संडे का। आगे साथियों हमारे पास शब्द है ऑनरेरियम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी में अर्थ होता है साथियों मानदेय। तो इसको कैसे समझेंगे, समझने का प्रयास करते हैं साथियों। एक होता है वेतन, जब हम कोई नौकरी करते हैं तो निश्चित तिथि पर हमें एक तनख्वाह मिलती है ना, वेतन मिलता है, उसको बोलते हैं वेतन। तो मानदेय भी कुछ इसी तरह का है। एक मजदूर दिहाड़ी लगाता है, ओके, तो उस दिहाड़ी को उसे पैसे मिलते हैं, शाम को मिल जाते हैं, 2 दिन बाद में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है मानदेय, उसके काम के हिसाब से उसको उतना मिल गया, ओके। उदाहरण के लिए कोई स्कूल में, जब विद्यालय में कोई झाड़ू लगाने वाले, है ना, समझते होंगे, या खाना पकाने वाले, उनको जो ऑनरेरियम उनको मिलता है, ठीक है। एक दिन का जो भी दिहाड़ी होती है साथियों, इसको बोल सकते हैं ऑनरेरियम। आगे शब्द आ गया हमारे पास ऑनरेरी, इसका अर्थ है मानद। ये बिल्कुल अलग है, हमने जो ऊपर मानदेय पढ़ा ना, इससे जो बिल्कुल अलग है ऑनरेरी जो होता है मानद। इसको वाक्य के माध्यम से समझाता हूँ साथियों। देखिए, कोषाध्यक्ष का पद विशुद्ध रूप से मानद पद है। मानद यानी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, इस तरह से रिस्पेक्टेड जिसे बोलते हैं, विशुद्ध रूप से मानद। कोषाध्यक्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैशियर, खजांची, ओके साथियों। तो ये मानद का अर्थ ये हुआ, लेकिन वो ऑनरेरियम मानदेय वो अलग चीज़ है, ओके साथियों। इसी से संबंधित है अगला शब्द आ गया ऑनरेरी डिग्री। इसका अर्थ होता है मानद उपाधि, ठीक है, याद रखना है आपने। अगला शब्द है ऑनरिफिक। ऑनरिफिक का अर्थ होता है सम्मान। अगला शब्द है ऑनरेबल, इसका अर्थ होता है माननीय, सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण इत्यादि। अगला है साथियों हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं समस्तरीय संप्रेषण, समस्तरीय, ठीक है। हॉरिजॉन्टल समस्तरीय, सीधा, समानांतर, समान स्तर वाला संप्रेषण। कम्युनिकेशन तो पता ही है आपको, संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेट करना, किसी के साथ संचार करना, वही। अगला शब्द है हॉर्टिकल्चर। आपने जो पढ़ा होगा काफ़ी एसएसटी में, भूगोल में। हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं बागवानी, उद्यान कृषि, ठीक है। तो बागवानी वगैरह, जब कृषि के क्षेत्र में पौधा विज्ञान आदि पौधे लगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको, उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। आगे हॉस्पिटलाइज, इसको बोलते हैं अस्पताल में भर्ती करवाना या करना। अगला शब्द है हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होना। अगला है हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है आतिथ्य। वाक्य के माध्यम से समझेंगे। वाक्य है राष्ट्रपति भवन उत्साहजनक बातचीत और सौहार्दपूर्ण आतिथ्य भरी शाम का गवाह रहा, ओके। आतिथ्य भरी, तो ये वही मेहमानों वाली स्थिति, ओके। अगला है साथियों होस्ट। होस्ट का अर्थ होता है आतिथ्य या मेज़बानी करना, मेज़बानी, ठीक है। मेज़बान क्या होता है, जैसे कि कोई देश हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए, जैसे ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश, विदेश, ठीक है, विदेशी कोई टीम आ जाए, तो हमारा देश जो है मेज़बानी करेगा, हमारे देश की टीम मेज़बानी करेगी, ठीक है, आतिथ्य का स्वागत करेगी, ओके साथियों। अगला शब्द साथियों होस्टेज। होस्टेज का अर्थ होता है बंधक। होस्टेज क्राइसिस, बंधक संकट, ओके। और होस्टेज बना ही लिया जाता है, कई लोगों को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मनी हाइस्ट, अगर आपने देखी हो मूवी स्पेन की,
जिसमें कुछ चोर जो हैं बैंक लूटने के लिए जाते हैं और वहाँ बैंक में लोगों को बंधक बना लेते हैं, ठीक है, वो वाली स्थिति। होस्टाइज क्राइस इसको बोलते हैं, होस्टेज क्राइसिस को बोलते हैं बंधक संकट। अगला शब्द ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोलते हैं मानव संसाधन। क्या होता है? मानव संसाधन। आगे है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास। ह्यूमन राइट्स, इसको बोलते हैं मानवाधिकार। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इसको बोलते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार। अगला है ह्यूमिलेशन, अपमान, अनादर। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। अगला शब्द है हाइपोथेसिस, इसका अर्थ होता है साथियों परिकल्पना। ओके साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आगे आई अल्फ़ाबेट को भी करवाएंगे। धन्यवाद।